हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम मुद्रा मान का आशय एवं परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड। देखिए, मुद्रा मान के अंतर्गत सामान्यतः वे सभी वस्तुएं, व्यवस्थाएं, नियम एवं व्यवहार आते हैं जिनके द्वारा मुद्रा की क्रय शक्ति व्यक्त होती है। ठीक है, देखिए, मुद्रा की क्रय शक्ति यानी कि जिस मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी हम व्यवस्थाएं बनाते हैं, कोई भी नियम बनाते हैं, तो वो जो क्रय शक्ति, मुद्रा की जो क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति को जो मान व्यक्त करता है, उसे हम मुद्रा मान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये में आप कितनी वस्तु खरीद सकते हैं, तो कितनी क्रय शक्ति है 10 रुपये की, वो कौन व्यक्त करता है? मुद्रा का मान। ठीक है ना, उसे ही हम मुद्रा मान कहते हैं। ठीक है, देखिए, डॉक्टर टी सेठी ने के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि मुद्रा मान का अभिप्राय उन वस्तुओं, व्यवस्थाओं तथा नियमों से है जिनके संदर्भ में क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। ठीक है, यानी कि मुद्रा द्वारा किसी भी चीज़ को खरीदे जाने की जो शक्ति होती है, उसे ही हम मुद्रा मान कहते हैं। ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 10 रुपये में कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, या 10 रुपये की कितनी वैल्यू है, तो वो जो वैल्यू बताता है, क्रय शक्ति, किसी भी चीज़ को खरीदने की जो शक्ति व्यक्त करता है, उसे ही हम मुद्रा मान कहते हैं। ठीक है, देखिए, मुद्रा मान में क्या होता है, करेंसी ऐड होती है। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था, पहले सिक्के चलते थे। ठीक है, सोने के, चांदी के। अब क्या चलता है, अब सिक्के भी चलते हैं और पत्र मुद्रा भी चलती है। ठीक है, देखिए, अब हम मुद्रा मान के प्रकार देखेंगे कि मुद्रा मान के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है हमारा वस्तुमान। देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था कि वस्तु विनिमय चलता था, क्योंकि मुद्रा की कमी थी और मुद्रा नहीं थी लोगों के पास, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु के बदले में चीज़ दे के और वापस से वस्तु ही ले लेना, तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। तो पहले जो मुद्रा का मान था, मुद्रा का जो कार्य करता था, वो कार्य करती थी, वो वस्तु ही करती थी। लोग चीज़ें देकर अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद लेते थे। तो पहला मान क्या था, हमारा वस्तु मान। ठीक है, जो मुद्रा का मान का जो कार्य करता था, वो वस्तु मान करता था। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारा धातु मान। देखिए, धातु मान में क्या होता है कि जब किसी मान के अंतर्गत द्रव या कोई मूल्य धातु आ जाती है, ठीक है, तो उसे हम धातु मान कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी धातु को, जैसे कि सोना है, चांदी है, ठीक है, उसको इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, हम अपना जो विनिमय है किसी धातु के रूप में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम धातु मान। ठीक है, पहले क्या होता था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे। ठीक है, तो वो क्या था, धातु मान था। देखिए, उस धातु मान के भी अब 2 प्रकार होते हैं, एक धातु मान और द्वै धातु मान। एक धातु मान देखिए वो होता है जैसे कि किसी भी जगह पर सिर्फ एक ही धातु चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि राज्य है, तो राज्य में जो प्रजा इस्तेमाल करेगी वो एक ही धातु करेगी, सोने के सिक्के करेगी। अगर चांदी कर रही है तो बस चांदी के सिक्के। तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक धातु मान। द्वै धातु मान क्या होता है, द्वै धातु मान ये होता है कि जिसमें 2 द्रव प्रचलन में होते हैं। ठीक है, एक साथ जो प्रजा है वो सोने के सिक्के भी इस्तेमाल करेगी और चांदी के सिक्के भी इस्तेमाल करेगी। तो ये क्या होते हैं, ये द्वै धातु मान होते हैं। ठीक है, अब देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा पत्र मुद्रा मान। ठीक है, पत्र मुद्रा मान तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी जो हमारी जो मुद्रा है उसका पत्र में विनिमय करना। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो क्या पेपर, हमारे यहाँ जो चल रही है वो चल रही है पेपर करेंसी। ठीक है, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हम जो उसका विनिमय करते हैं वो पत्र मुद्रा के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो पत्र, थर्ड पॉइंट है हमारा पत्र मुद्रा मान। ठीक है, किसी भी मुद्रा का मान किसके द्वारा निकाला जा रहा है, पत्र के द्वारा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा विनिमय मुद्रा मान। देखिए, विनिमय मुद्रा मान क्या होता है कि जब हम किसी अपने देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी से मापते हैं, ठीक है, वो हमारा कहलाया जाता है विनिमय मुद्रा मान। जब हम अपने देश की करेंसी का विनिमय किसी दूसरे देश की करेंसी के अनुपात में करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग सऊदीया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, अपनी जो कमाई है, इनकम है, वो इंडिया भेजते हैं। तो ये क्या हो गया, ये विनिमय मुद्रा
मान हो गया, वो अपने देश की करेंसी अब वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो मुद्रा है वो उन लोगों को यहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाता है, ये विनिमय मुद्रामान कहलाया जाता है। चलिए अब हम एक आदर्श मुद्रा मान की विशेषताएं पढ़ेंगे कि एक आदर्श मुद्रा मान में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला होता है हमारा सरलता। देखिए मुद्रा मान का जो कार्य है वो इतना सरल होना चाहिए, इतना सादा होना चाहिए, जिससे वहाँ जो जनता है, जो लोग हैं, उन्हें उसे इस्तेमाल करने में कोई भी परेशानी ना हो, वो उस पर आसानी से विश्वास कर सकें। ठीक है, जैसे कि अगर वो किसी भी करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, वो पेपर करेंसी हो, ठीक है, या फिर कोई धातु हो, कोई भी करेंसी वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सरलता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो सरलता से आसानी से उसे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा निश्चितता। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक निश्चितता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पेपर है, कल को ये वाला पेपर नहीं चलेगा, परसों को वो पेपर नहीं चलेगा, अगर ये धातु चल रही है तो ये धातु नहीं चलेगी। तो एक जो आदर्श मुद्रामान होना चाहिए उसमें निश्चितता होनी चाहिए। ठीक है, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा मूल्य की स्थिरता। ठीक है, जैसे कि मूल्य की स्थिरता मतलब कि जो भी करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मूल्य आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें स्थिरता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 5 रुपये का एक नमकीन का पैकेट ख़रीदा। ठीक है, तो 5 रुपये का जो मूल्य है वो स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 रुपये में पहले हम नमकीन का एक पैकेट ख़रीदते थे, अब वो पैकेट 10 रुपये का हो गया, 5 रुपये का जो मूल्य है वो घट गया, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो मूल्य की स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो मूल्य है उस करेंसी का वो स्थिर रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्वयं संचालिकता। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मुद्रा मान है वो स्वयं संचालिकता होनी चाहिए, उसमें किसी का भी जिसे कहते हैं ना, किसी का भी दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो हमारी मुद्रा मान है वो स्वयं संचालिकता होनी चाहिए, उसमें सरकार का भी कम से कम, जिसे कहते हैं ना, हस्तक्षेप वो कम होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार ज़्यादा दखल अंदाज करेगी तो लोग क्या करेंगे, उस मुद्रा मान पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मुद्रा मान है उसमें स्वयं संचालकता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा विश्वसनीयता। इसका मतलब ये है कि जो भी करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई ये करेंसी, अगर हम उस करेंसी को बचा कर रखते हैं, अपनी सेविंग्स को बचा कर रखते हैं, तो हमें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो मुद्रामान हमारा आगे चल के हमें काम आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी मुद्रामान हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ ये करेंसी हमारी चल जाएगी। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा सुरक्षा। देखिए सुरक्षा से हमारा मतलब ये है कि हमारी जो भी करेंसी चल रही है, ठीक है, जो भी मुद्रामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के जो ये स्थिति होती है कि गरीबी हो जाती है, मुद्रा संकुचन हो जाता है, मुद्रा प्रसार हो जाता है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो मुद्रा है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। जैसे कि लोगों के पास क्या होता है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, मुद्रामान बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारी जो मुद्रा होती है वो सुरक्षित नहीं रह पाती है। ठीक है, तो एक अच्छी मुद्रा मान का विशेषता ये है कि वो जो हमारी मुद्रा है, जो मुद्रा का मान है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।